हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए या फिर अपनी लाइफ को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। वेट और मूव ऑन। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आप दोनों के रिश्ते में जो एनर्जीज़ हैं वो हम जानेंगे। उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। आप दोनों की फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट मूव को जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। What do you need to release? Your hard work is paying off. A win-win outcome is forecast. Show the real you. ठीक है, देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने रिश्ते को लेके और उस पर्सन से जो आपकी सेपरेशन हुई है उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को भूल ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आप दोनों की रिश्ते की शुरुआत हुई, किस तरीके से आप दोनों करीब आए, किस तरीके से आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस हुआ और धीरे धीरे बातें बहुत ज़्यादा आगे की ओर बढ़ गई। आप दोनों को ऐसा लगा कि आप दोनों एक साथ पूरी ज़िंदगी भर बिताना चाहते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप दोनों की शादी हो जाएगी और पता नहीं क्या हुआ, एक नया फेज़ शुरू हुआ उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई। आप दोनों के बीच में गैप आ गया। कई दिनों तक, कुछ हफ्तों तक आप दोनों की ठीक से बात नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली गई और उसी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई थी कि आप दोनों की बात बहुत दिनों तक नहीं होती थी कॉल पर, और कई दिन तो मैसेज भी नहीं होती थी बात, और ऐसे ही दिन बीत जाया करते थे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता था कि अब हम दोनों साथ हैं भी या नहीं। बहुत दिन ऐसे ही चले गए खाली खाली, जहाँ पे एक दूसरे के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होता था कि आज उनके दिन में क्या हुआ, आज वो किससे मिले, किससे बात की। और ये खालीपन आपको कहीं ना कहीं खा रहा था और आपकी इंट्यूशंस कुछ आपको बता रही थी कि शायद अब हम दोनों के रिश्ते का जो है ये आखिरी पड़ाव है, अंतिम समय है। क्योंकि जब चीज़ें जो है ना ख़त्म होने लगती है और आपकी इंट्यूटिव पावर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जिससे आपको क्लियर हो गया था कि अब शायद हम एक साथ ना रहे। और कुछ दिनों बाद हुआ भी ऐसे ही। इस तरीके से आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत जैसे हुई थी इतनी जल्दी से, और वैसे ही अंत हो गया, वो भी धीरे धीरे। लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था शुरू में कि ऐसा भी दिन आ सकता है। आपने काफ़ी टाइम वेट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्ड आ गया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपकी जो वेटिंग वाली एनर्जी है इतनी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप करेंटली किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपको हमेशा उनके मैसेज का या कॉल का इंतज़ार रहता है, या फिर अगर उनका कोई स्टेटस लगा हुआ हो आपको ऐसा लगता है क्या इन्होंने मुझसे रिलेटेड कुछ डाला है, क्या मैं उनको खुद से मैसेज कर दूं या रिप्लाई कर दूं, या मैं जानने की कोशिश करूं जो उन्होंने डाला है क्या वो रिलेटेड है किसी चीज़ के या प्यार के, या अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें आपके मन में आ रही है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब तक आप वेट करते रहेंगे वो आपसे और ज़्यादा दूर भागते रहेंगे। तो आपको वेटिंग वाली एनर्जी से बाहर आना है किसी तरीके से। वो आप कैसे आएंगे? वो आप ऐसे आएंगे कि इस समय जो आपकी लाइफ में चल रहा है आपको उस पर ध्यान देना होगा। बहुत बार ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, कुछ बुरी चीज़ें धीरे धीरे जा रही हैं, लेकिन आप उसको पूरी तरीके से इंजॉय इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप वहाँ पे प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में आपके पर्सन से रिलेटेड बातें यहाँ पे चल रही है, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट में अपनी खुशियों में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनका मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। अब क्या होने वाला आगे की ओर? आपने इतना ज़्यादा वेट किया है, आपने उनको चीट नहीं किया है, और आपको इसका जो है फल ज़रूर मिलेगा। आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मतलब कि आप चाहते हैं कि वो आपके पास आएँ, आप चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे। ये बहुत जल्दी होने वाला है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। जो जस्टिस है वो मिल के रहेगा और बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बैलेंस हो रही है। धीरे धीरे करके बाकी सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड हो रही है।
यूनिवर्स जो है वो अपना काम पीठ पीछे कर रही है। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पर्सन बिल्कुल भी अब कभी नहीं आएंगे या फिर उन्होंने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो काम होना है वो अंदर ही अंदर चल रहा है। आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है इस समय, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको याद करते हुए शो द रियल यू, शो द वर्ल्ड द रियल यू। एक्चुअली वो ये चाहते हैं किसी तरीके से आपके अंदर जो रियल फीलिंग्स है ना, वो आप खुलकर एक्सप्रेस करें उनके सामने, क्योंकि उनको भी ना एक अप्रूवल चाहिए। मैं देख रही हूँ वो ऐसा सोचते हैं कि अगर आपकी तरफ से कोई सिग्नल उनको मिल जाए ना कि हाँ आज भी आप उनको याद करते हैं या फिर आज भी उनकी वैल्यू है आपकी लाइफ में, आपकी तरफ से कोई सिग्नल मिल जाए, कोई स्टेटस के थ्रू या आप उनको कोई मैसेज कर दे, कॉल कर दे ना अपनी तरफ से, तो यूँ उनको एकदम से ना हरी झंडी दिख जाएगी कि हाँ ये सही समय है और मुझे आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आ गया फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, क्योंकि अगर आप आए नहीं ना, वो आपके पास आने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि इनसे ना वेट नहीं हो रहा आपसे बात करने के लिए। हो सकता है कि आप जिस टाइम मिले थे और इस टाइम ना, हो सकता है कि आप शादी के लिए बहुत ज़्यादा एलिजिबल हो गए हों। आप दोनों की लाइफ में ये वो फेज़ हो जहाँ पे दोनों की शादी करने लायक उम्र हो गई हो, तो उस बात को लेके भी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रह रहे हैं कि कहीं आपकी शादी किसी और से ना हो जाए। तो ये डर भी उनको बहुत ज़्यादा सता रहा है। पार्टिसिपेशन, मोमेंट टू मोमेंट, इनके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन रह रही है इस बात को लेके। ठीक है, हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं और इनका भी यही हाल है, अपने प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और आपके बारे में सोचते सोचते ही पूरा दिन इनके मन से आपकी यादें जो हैं जाती नहीं हैं। यहाँ पे है क्लिंगिंग टू द पास्ट, यहाँ पे कार्ड आ गया है आपके सामने ही शफल कर लिया है, देख लीजिए। हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप दोनों की जो साथ में बिताई हुई मेमोरीज़ है उसके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग और भी हैं और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए कार्ड आ गया है पार्टिसिपेशन। नंबर 4, नंबर 2, नंबर 5, ये नंबर्स बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है आप में से किसी का जन्मदिन आने वाला हो या फिर उनका गया हो या आने वाला हो सकता है आपकी कोई एनिवर्सरी हो, इसीलिए आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपके साथ में बिताए हुए जितने भी पल हैं वो याद करके बहुत ज़्यादा इस समय दुखी हो रहे हैं। जी हाँ, इसी समय की बात है जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे वो बाकी लोगों से आपके बारे में कुछ डिस्कशन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्या डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे खड़ा गया है ट्रांसफॉर्मेशन। वो चाहते हैं अपने अंदर बदलाव लाना, जो डर की भावना है, जो उनके अंदर बहुत सारे डाउट्स है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड आ गया है लेटिंग गो, जो पुरानी मेमोरीज़ है उसको अपने दिल से, दिमाग से निकाल देना चाहते हैं। क्योंकि जब जब वो अपनी गलतियों को याद करते हैं, उनकी की हुई हरकतों को याद करते हैं, उनकी बोली हुई बातों को याद करते हैं, जब जब उन्होंने आपसे वादा किया उस चीज़ पे उन्होंने आपको पूरा भरोसा दिलाया और आप तो थे मासूम, आपने हर चीज़ पे बिलीव कर लिया, लेकिन उनको इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि उन्होंने आपको हमेशा झूठे वादे दिखाए। ठीक है, हमेशा झूठी तसल्ली दी। अब जब वो आपका साथ छोड़ के चले गए हैं तब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी कितनी बड़ी गलती हो गई और उनको इस बात से बहुत ज़्यादा दुख है। तो अगर आप इस पर्सन का वेट करते रह जाएंगे ना, तो वो वेटिंग वाली एनर्जी उनकी भी है, आपकी भी है। दोनों ही एक दूसरे से अगर किसी सिग्नल का वेट करते रह जाएंगे तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हुए चले जाएंगे। तो आपको मूव ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पर्सन अभी इस समय क्या सोच रहे हैं। ओके, हमारे पास कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, ये तो मैं पहले से ही जानती हूँ। द थिंकिंग विमेन, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी फीमेल्स जो हैं इस समय ये रीडिंग देख रही हैं। तो यहाँ पे कार्ड आ गया द थिंकिंग विमेन। आपके अंदर भी यही कश्मकश मची हुई है, यही सारी चीज़ें चल रही है कि शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन, क्या मुझे उनका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि वो तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये बात तो तय है। लेकिन आप में से किसी एक को आगे की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आगे की ओर नहीं जाएंगे तब वो आपके पीछे कैसे आएंगे, ये बताइए। यिन यांग, ओके, यहाँ पे सिचुएशन समझ आ गई है। कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, जिसकी वजह से आपको आंसर नहीं मिल रहा है, उसका आंसर ये है कि आपको अभी के अभी वो सारी फीलिंग्स को लेट गो करना पड़ेगा। मतलब कि आपको ये
चीज़ अपने जहन से निकालनी पड़ेगी कि वो आपके पास आएंगे, और आपको उनका इंतज़ार करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भी इंतज़ार करेंगे, वो भी इंतज़ार करेंगे, तो वो आपके पास नहीं आएंगे। दोनों की एनर्जी जब आपस में टकराती है तो फिर एक दूसरे के लिए वो हमेशा दूर 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 चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप आगे की ओर तो बढ़ रहे हैं, मैं ये चीज़ देख रही हूँ, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आ रही है, चीज़ें आपके दरवाजे पर है। ये देखिए यहाँ पे एंजल्स के रूप में, यहाँ पे जब भी बोलते हैं कि आपको आसपास बटरफ्लाई दिखे या सन की जो किरणें हैं, सूरज की किरणें डायरेक्टली आपके मुंह पे किसी दिन पड़े, तो इसका मतलब ये है कि वो गाइडिंग एनर्जी है और वो हमेशा आपको कुछ कहना चाहती है, मैसेज देना चाहती है। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी होते हुए, आपकी लाइफ में सारी चीज़ होते हुए, आप हमेशा थोड़ा सा आगे चलते हैं, पीछे की ओर मुड़ के देखते हैं, अपने पर्सन का वेट करते हैं, देखते हैं कि वो कहीं आ तो नहीं रहे, देखते हैं कि क्या वो वापस आएंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ गया है द मैजिशियन एंड द मिरर। जो भी आप चाहेंगे, बस आपको अपनी जादू की छड़ी घुमानी है और वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की, किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ आपके मन में है उसको रियल में अपना बनाने की। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो है छोड़नी पड़ेंगी, और खुद की जितनी भी ऐसी सिचुएशन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन सभी को छोड़कर अपने डर को हमेशा मात देना पड़ेगा। आपको अपने डर से लड़ना है। आपके मन में अभी इस समय सबसे बड़ा डर है कि अगर हम दोनों एक नहीं हुए तो हमारा क्या होगा। आपके मन में यह है कि क्या मुझे मेरा प्यार कभी मिलेगा, क्या उनके जैसे मुझे कोई प्यार करेगा, क्या उनके जैसे मुझे कोई समझेगा। तो ये डर अपने मन से निकाल लीजिए, क्योंकि हम सब के लिए ईश्वर ने किसी न किसी को बनाया हुआ है। सही वक्त आने पर, सही समय आने पर वो आपकी लाइफ में एंट्री ज़रूर लेंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर आपने अभी खुद पे ध्यान नहीं दिया तो ये जान लीजिए, ये समय जो है उसका पहिया बहुत तेज़ी से चलता है। अगर वो आगे की ओर बढ़ गया और आप पीछे रह गए, ये मान लीजिए वो समय कभी भी वापस नहीं आएगा। आपको ऑलरेडी गिल्ट तो होता ही है, आपकी लाइफ में बहुत सारा समय, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि आपने उन चीज़ों पे ध्यान ना दे के किसी और पे ध्यान दिया, किसी और को खुश करने में आप लगे रहे। अगर आप चाहते हैं कि आगे की ओर आपका कीमती समय ज़ाया ना हो, तो आपको करना ये है कि खुद पर ध्यान देना है। वो ईश्वर जो है उनको आपके पास ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका रीयूनियन होना तय है, लेकिन सही समय पे। यहाँ पे कार्ड आ गया यिन यांग, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को अभी मिरर इमेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, मिरर कर रहे हैं एक दूसरे की फीलिंग्स को, और एक दूसरे की फीलिंग्स को रिपेल भी कर रहे हैं। जितना आप चाहते हैं उनके पास आना, उतना वो भी चाहते हैं, लेकिन जब दोनों की एनर्जी टकराती है तो एक दूसरे से और दूर चले जाते हैं। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा आजकल खालीपन सा लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, अकेलापन से महसूस होता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। ऐसा होता है कि नहीं? प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस समय आपके बिना वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उसी पे मैंने एक ब्रांड न्यू रीडिंग कर दी है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जाकर इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालती हूँ उससे रिलेटेड जो वीडियो होती है, जो टाइमलेस है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। जाकर जल्दी से दे दिएगा। उसमें भी यिन यांग के बारे में ही रीडिंग है, उसमें आपको डिटेल रीडिंग मिल जाएगी। मैं ये बोलूँगी कि आपको उनका वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मूव ऑन कर जाइए। मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि आप किसी और को डेट करने लग जाए, नहीं, बस आपको खुद की लाइफ पे ध्यान देना है, खुद की चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, जिस तरीके से उन्होंने उस टाइम अपने आप को प्रायोरिटी दी। आप समझ रहे हैं ना? उस टाइम उन्होंने आप दोनों के प्यार को या अपने रिश्ते को प्रायोरिटी नहीं दी। अगर उस टाइम देते तो आज भी आप दोनों साथ में होते। तो आपको करना ये है कि खुद पर ध्यान देना है, खुद की लाइफ पे ध्यान देना है, अपने आप उनको मैनिफेस्ट कर लेंगे। I love you because you are not afraid to open up to me about your feelings, both good and bad. आपका हर चीज़ उनसे शेयर करना, वो सारी चीज़ें उनको याद आती हैं। I love you because just your hand fits rightly in mine. It is the perfect for me. आप उनके लिए perfect हैं। I love you because you never allowed any distance to get between us or separate us. Obviously आपने हमेशा अपनी ज़रूरतों को या अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पीछे रखा और हमेशा अपने रिश्ते को तवज्जो दी। इस वजह से जब भी आपको मौका मिलता था, आप उनसे बात करते थे, उनके लिए समय निकालते थे। कोई भी चीज़ आप
आप दोनों के बीच में नहीं आने देते थे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। आई लव यू बिकॉज वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टुगेदर एंड आवर ओन मेमोरीज एंड इनसाइड जोक्स। आपकी सारी मेमोरीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जिसको याद करके आपकी पर्सन आज भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आशा करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। जल्दी से जाके न्यू रीडिंग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को जितना हो सके प्यार देके जाइएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पिका कार्ड और जनरल रीडिंग्स लेके आने वाले हैं। और हाँ, ये ब्यूटीफुल सा जो सेटअप है वो भी बहुत जल्द ही चेंज होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा के जाइएगा। क्या दबाना है? ऑल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।